अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह वाजिबात नमाज। नमाज में कुल वाजिबात चीज़ें जो हैं वो 14 हैं, 14 हैं, ठीक है। और ये वाजिबात जो भी है, वाजिब चीज़ें हैं, इसको कोई भी अगर छोड़ते हैं तो फिर नमाज दोहरानी होगी, अगर सजदा सहू नहीं किए तो। अगर इसमें से कुछ भी छूट जाए तो सजदा सहू कर लेना है, और अगर सजदा सहू नहीं करते हैं तो वापस से नमाज को पढ़ना पड़ेगा। सजदा सहू क्या है इंशाल्लाह वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। वाजिबात नमाज 14 हैं, 14 हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकअत को क़िरात के लिए मुक़र्रर करना। फ़र्ज़ नमाज की जो पहली 2 रकअत है उसमें क़िरात करना, यानी कुरान मजीद को पढ़ना, यानी कोई सूरा हम मिलाते हैं ना, उसमें सूरह फ़ातिहा के बाद कोई एक सूरा पढ़ते हैं, जैसे अलम तरा और इन्ना अतैना, तो इसी तरीके से कोई भी सूरा को मुकर्रर करना, ठीक। दूसरा क्या है, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकअत के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकअत में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना। इसमें बस सिंपली यही बताया गया है कि जितनी भी नमाज़ें हैं सब में सूरह फ़ातिहा पढ़ना क्या है, वाजिब है, ठीक है। अगर कोई नमाज में भूल जाए सूरह फ़ातिहा पढ़ना तो फिर उसको सजदा सहू करना होगा, नहीं तो फिर उसको वापस से नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, उसकी नमाज नहीं हुई, ठीक है। तीसरा क्या है, फ़र्ज़ नमाज की पहली दोनों रकअतों में व दिगर तमाम नमाज़ों की हर रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत पढ़ना। यानी कि फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकअतों, यानी फ़र्ज़ नमाज जो होते हैं उसके जो लास्ट के 2 आखिर के जो 2 रकअत होते हैं उसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ सूरह फ़ातिहा पढ़ना है, और पहले जो 2 रकअत हैं उसमें आपको सूरह फ़ातिहा के बाद कोई 3 छोटी आयत या फिर एक बड़ी आयत का पढ़ना लाजिम है, ठीक, ज़रूरी है। और बाकी से जितने भी रकअत थे ना, नफिल सुन्नत जो भी है, वितर, सब में हमें क्या है, सूरह फ़ातिहा के बाद कुरान मजीद की तिलावत करनी है, यानी कुरान मजीद पढ़नी है, ठीक है, सूरा पढ़ना है। 4th नंबर में है, यानी चौथा पॉइंट है, सूरह फ़ातिहा को क़िरात से मुक़द्दम करना, यानी सूरह फ़ातिहा को क़िरात से पहले पढ़ना है, ठीक है। 5वां नंबर में क्या है, क़िरात, रुकू, सजदा और रिकात में तरतीब कायम करना। कोई ऐसा ना करे कि पहले सजदा, फिर एक सजदा हो गया, रुकू कर दिया और फिर दूसरा सजदा, फिर क़िरात कर रहे, ऐसे इधर उधर नहीं करना, तरतीब से करना है, ठीक है। छठा क्या है, छठा है कौमा करना। कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना, है ना। रुकू करने के बाद बहुत सारे लोग खड़े नहीं होते हैं, तो फिर उनकी जो नमाज है वाजिब उनकी छूट गई, अब उनको सजदा सहू करना होगा, अदरवाइज़ उनको दोबारा से नमाज़ पढ़नी होगी, ठीक है। रुकू से सीधे खड़ा होना होगा, वो थोड़ा सा टाइम लेके खड़े रहना है, बहुत देरी भी नहीं कर देना कि नमाज ही टूट जाए। और 7 नंबर पॉइंट क्या है, जलसा करना। जलसा करने का क्या मतलब है, दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना। अब बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दी जल्दी सजदा करते हैं, एक दफ़ा सजदा किए फिर बैठे भी नहीं और फिर दोबारा से दूसरा सजदा, बीच में ज़रा भी गैप नहीं होगा तो वाजिब छूट जाएगी और फिर सजदा सहू करना पड़ेगा। नंबर 8 में क्या बता रहा है, 8 नंबर पॉइंट, तादील अरकान, यानी हर रुकन को इत्मीनान से अदा करना। अगर कोई जल्दी जल्दी पढ़ता है उसकी नमाज तो नहीं होगी, उसको आराम आराम से हर रुकन को करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सजदा करे तो इत्मीनान से, रुकू कर रहे तो इत्मीनान से। पॉइंट नंबर 9, कायदा ऊला में तशहुद की मिक़दार बैठना। यानी कि कायदा ऊला, जब हम 2 रकअत पढ़ने के बाद जो बैठते हैं तो उस टाइम में उसको बोलते हैं कायदा ऊला, और बैठने के बाद उस वक्त अतहियात पढ़ते हैं ना, तो वही उसी टाइम तशहुद की मिक़दार बैठना। और 10 नंबर पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, 10 नंबर पॉइंट में कायदा ऊला और कायदा आखिरा में तशहुद पढ़ना, यानी कि अतहियात पढ़ना, ठीक। नंबर 11 में बताया जा रहा है कि नमाज फ़जर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान शरीफ के वितर इमाम को बुलंद आवाज़ से और ज़ोहर और असर में आहिस्ता क़िरात करना। तो ये मर्द हज़रात के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर भी इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे मसला ये, तो फिर आप उनको बता सकें, अपने भाई को, अपने घर में जो भी बड़े हैं उनको। 12 नंबर पॉइंट है लफ्ज़ सलाम के ज़रिए नमाज से अलहदा होना, यानी अलग होना। 13 नंबर पॉइंट है नमाज वितर की तीसरी रकअत में रुकू से क़बल कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। दुआए कुनूत से पहले, क़बल यानी पहले तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर कहना, उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ना, ये वाजिब है। अगर ये छूट जाए, दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए, छूट गया, तो फिर आपको सजदा सहू करना होगा या फिर आपको फिर से नमाज़ पढ़नी होगी।
यानी कि दुआए कुनूत नहीं पढ़े और रुकू में चले गए तो आपका तो वो छूट गया ना, इसीलिए वो गलती हो गई, वो वाजिब छूट गया आपसे। नंबर 14 क्या है, 40 नंबर, दोनों ईदैन में 6 ज़ायद तकबीरें कहना। ये मर्द हजरात के लिए है, ठीक। आई होप कि आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, याद करना है आपको इंशाल्लाह। और आप लोग खूब मेहनत कर रही हैं, मैं देख पा रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में खूब इजाफ़ा करे और मैं दुआ करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए खूब आसानी हो। इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा इंशाल्लाह। और अगर उर्दू में दुश्वारी होती है, उर्दू नहीं समझ में आती है, तो फिर अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। और इंशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मैं भी अच्छे तरीके से इल्म को हासिल करूँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ इंशाल्लाह। और खूब दीन का काम हम लोगों से अल्लाह ताला ले, और खूब ज़्यादा दुआ करना है हमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।